इसमें आपको सबसे पहले n एंट्री करा लेना है। उसके बाद आप लूप से भी बना सकते हैं, गो टू से भी बना सकते हैं, तो आपको जो मर्जी हो लगाइएगा। अगर आप लूप लगाते हैं, ठीक है, तो आप लूप 1 से लेके कहां तक चलाइएगा? n तक, एब्सोल्युटली राइट। उसके अंदर प्रिंट आप कीजिएगा इंटर वैल्यूज, स्कैनअप में आप वैल्यू स्टोर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जोड़ना भी है तो एक पहले से s लेके रखना होगा 0। यस सर। उस s में s प्लस क्या कर दीजिएगा, वैल्यू कर दीजिएगा। s इज इक्वल टू s प्लस वैल्यू। सब कोई समझ रहा है? रोहित यस कुमार, सर। तो बना लियो क्या जी? सर आई थिंक नेटवर्क इशू है सर, उसका आवाज थोड़ा रुक रुक आ रहा था। नेटवर्क तो आप लोग का भी स्लो ही लग रहा है। खैर एनीवे, यस सर, वो रोहित का बता रहा ठीक, एनीवे, तो मतलब आप उसमें एस में जोड़ते जाइएगा। अब आपको यहाँ पे दो चीज है, रेंज ऑफ वैल्यू निकालना है, और रेंज ऑफ वैल्यूज में हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू निकालना है। तो हमको नहीं पता है कि हाईएस्ट क्या है और लोएस्ट क्या है, तो कैसे निकलेगा हाईएस्ट और लोएस्ट? एक को हाईएस्ट मानकर उसको सबको कंपेयर कर लेना। एक को हाईएस्ट मान के सभी को इससे कंपेयर कर लेना। हाँ, एक को हाईएस्ट मान के इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, यानी पहला को तो हाउ वी कैन डिटरमाइन, पहला वैल्यू तो आपको रखना होगा ना। पहला वैल्यू कैसे आप डिटरमाइन कीजिएगा कि ये पहला वैल्यू है, ताकि हम सर मीन इक्वल टू मैक्स इक्वल टू, और जो एरे होगा उसका 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको स्टोर कर देंगे, उसके बाद फिर ये कंपैरिजन कर देखिए, ये लेंगे। कोई बनाया है, ये क्या है, इंटर टोटल नंबर्स ऑफ डेटा टू बी इंटर। इसमें एक तो एरे ले लिया है फ्लोट का, $500 का ले लिया है, मीन मैक्स सम ले लिया है। ठीक है, इंटर टोटल नंबर ऑफ डेटा टू बी इंटर, और इसमें किया क्या है, n ले लिया है, और n के बाद क्या कर रहे हो, ये किसका भेजा हुआ है चैट में, कौन भेजा है? मेरा सर हम सर और p 0 से लेके n तक चला दिए, इंटर डेटा। अच्छा, और इसको तुम लेते चले गए एरे में, और एरे के डेटा को जोड़ दिए तुम सम में। एरे एरे बिना एरे के भी हो सकता था, खैर। और मैक्स मीन बराबर d0 ले लिए, और तुम्हारा वो कहाँ तक एरे बढ़ा है, n तक, लेस देन n तक, तो तुम चला दिए p1 से लेके लेस देन 1 तक। इफ डेटा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू डेटा p है, डेटा p इज ग्रेटर, मैक्स इज इक्वल टू डेटा p। सही है, एकदम सही है, लॉजिक सही है, लेकिन बिना एरे के भी तो नहीं बन सकता है। सर बन सकता खैर है। केस स्टडी है, खैर केस स्टडी है, हम इसमें नहीं करेंगे। इट इज ओके। मैक्स मीन हो गया, उसके बाद फाइनल वैल्यू कैसे प्रिंट करा रहे हो? मैक्स माइनस मीन कर दिए, रेंज ऑफ वैल्यूज, एवरेज ऑफ वैल्यूज, जितना सम आया है उतना बाई n कर दिए। ठीक है, इंटर 1 टू एग्जिट और एनी टू कंटिन्यू। ठीक लग रहा है तुम्हारा रोहित? सही है। थैंक यू सर। और सर सेकंड नंबर समझ ही नहीं आ रहा था सर। सेकंड नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसमें आपको गाइड करूंगा, बिल्कुल गाइड करूंगा। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर में है पेबिल कैलकुलेशन है, तो कह रहा है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैज क्लासिफाइड इट्स एग्जीक्यूटिव, जो अपना एग्जीक्यूटिव्स है उसको 4 लेवल में क्लासिफाइड करता है। कितने लेवल में?
4 लेवल में, ठीक है। और उस 4 लेवल के अनुसार उसको पॉक्स बेनिफिट दे रहा है, यानी अलाउंस दे रहा है उसको। पॉक्स मतलब अलाउंस, बेनिफिट्स, ठीक है। यानी किसी लेवल को ज्यादा मिल रहा होगा, किसी लेवल को कम मिल रहा होगा। द लेवल एंड corresponding perks आर shown below, ठीक है। कह रहा है कि लेवल 1 है और उसका अगर कन्वीनियंस अलाउंस 1000 है, लेवल 1 का कन्वीनियंस अलाउंस 1000 मिलेगा और एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपया मिलेगा अगर वो इम्प्लाई लेवल 1 का है तो, वो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 का है तो। और लेवल 2 का है तो 750 और 200 रुपया मिलेगा, और लेवल 3 का है तो 500 और 100 रुपया मिलेगा, और लेवल 4 का है तो कन्वीनियंस अलाउंस 250 मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। एन एग्जीक्यूटिव ग्रॉस सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, जो उसका बेसिक पे होगा वो लेना होगा आपको। हाउस रेंट अलाउंस एट 25, हाउस रेंट निकालना होगा बेसिक पे का 25%। एंड अदर पर्क्स, ठीक है। अदर पर्क्स में उसका लेवल जानना होगा कि वो किस लेवल का है। अगर उसका लेवल 1 है तो ये कन्वीनियंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस उसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। अगर वो लेवल 2 का है तो उसके सामने वाला जोड़ देना है, लेवल 3 का है तो उसके सामने वाला जोड़ देना है। पॉइंट क्लियर? कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ आ रहा है। क्या क्या एंट्री कराना है एग्जीक्यूटिव का? बेसिक सैलरी, क्या इनपुट होगा? बोलता ही नहीं है भाई तुम लोग। सर बेसिक सैलरी एकदम और सर रेंट, नहीं, बेसिक सैलरी से 2 चीज इनपुट सैलरी होगा। और लेवल सर। हाँ, बेसिक सैलरी एंड लेवल। और हाउस रेंट तो उस बेसिक सैलरी का कितना परसेंट निकालना है? 25%। 25%, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसका जो कन्वीनियंस अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वो उसमें जोड़ना है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, यस ठीक सर। है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब ये चारों जोड़ दिए तो क्या बन गया उसका? बेसिक प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वीनियंस प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। हो गया? अब कहता है कि Yes, इनकम sir. टैक्स भी लगेगा। क्या लगेगा? इनकम टैक्स इज विथ हेल्ड फ्रॉम द सैलरी ऑन अ परसेंटेज बेसिस। लगेगा, कट जाएगा महीना से, ठीक है। वो कैसे लगेगा? तो कहता है कि ग्रॉस सैलरी जो निकालिएगा ना, अगर वो 2000 से कम है, 2000 या 2000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी अगर 2000 से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2000 से ज्यादा और 4000 या 4000 से कम है तो जितना ग्रॉस सैलरी है उसका 3% क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स कट जाएगा। और ठीक है, तो टैक्स निकाल लेना है। ग्रॉस का 3% अगर उस रेंज में आता है, 4000 और 5000 के रेंज में आता है तो 5%, और 5000 के ऊपर है तो कितना परसेंट? 6%। अब टैक्स आप निकाल लिए और ग्रॉस में से टैक्स घटा दीजिएगा, दैट इज ये नेट सैलरी। वो क्या हो जाएगा उसका? नेट सैलरी। अब इसमें क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट विल रीड एन एग्जीक्यूटिव जॉब नंबर। कह रहा है कि जॉब नंबर मांग लीजिए, लेवल मांग लीजिए और बेसिक पे मान लीजिए। इसमें से लेवल 4 ही होगा ना सर? हाँ, 4 ही लेवल होगा, बन जाएगा सर। ठीक है। एंड कंप्यूट द सैलरी आफ्टर विथ होल्डिंग द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स घटा के जितना नेट सैलरी है उसका बता देना है। बन जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है। ये वाला जो पहला वाला है इसमें एरे से लेके बनाए हैं, वो भी सही है, बिना एरे के भी बन सकता है, ठीक है।
मैं एक रफ स्केचिंग करने की कोशिश करता हूँ। सर वो उसको सर एक ही लूप में सब काम कर लेंगे, सम और कंपैरिजन, तब सर बिना एरे का बन जाएगा। हाँ, मैं उसी को कोशिश कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट। एक तो तरीका हो गया कि 10 के लिए बनाएं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि n के लिए बनाएं, तो n के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन के लिए n इनपुट करना होगा। यहाँ n क्या है? कॉस्ट। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट। टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट्स प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा? प्रोवाइडेड बाय एग्जीक्यूटिव्स। आपके पास एक s रहेगा शुरू में 0, ठीक है। आपके पास एक मीन रहेगा और आपके पास एक क्या रहना चाहिए, मैक्स। और आपके पास पहले से एक और क्या रहना चाहिए, वैल्यू, ठीक है। आप एक काम करेंगे, पहला वैल्यू स्कैन ऑफ करा लेंगे। पहला वैल्यू क्या कर लेंगे, अब ये आप लोग बना लीजिएगा। पहला वैल्यू वैल्यू कर लीजिएगा, आप लोग वैल्यू में डाल लीजिएगा। इसको आप एस के साथ जोड़ दीजिएगा। आप इसको मीन मान लीजिएगा, इसी को मीन मान लीजिएगा, और इसी को आप क्या भी मान लीजिएगा, मैक्स मान लीजिएगा। अब एक लूप चलाइएगा 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू कितना, क्लियर। और इसमें फिर से स्कैन ऑफ कीजिएगा वैल्यू। ठीक है, वैल्यू स्कैन ऑफ हो गया। सब कोई समझ रहा है? सर n-1 यस सर। अरे टोटल n ही ना कराना है, यूजर से कितना लिए हैं, n। N। n में 10 दे N। देगा तो ऊपर एक तो स्कैन ऑफ कर लिए हैं, एक तो एंट्री Yes, करा लिए हैं, तो yes, बच sir, गया yes. कितना, एक कम ना बचा। यस सर। यस सर। इसको ले लिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो इसमें जोड़ते जाना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इफ मैक्स छोटा है वैल्यू से, तो मैक्स बराबर क्या कर देना है, वैल्यू। और फिर उसी तरह से चेक करना है कि इफ मीन बड़ा है वैल्यू से, तो मीन बराबर क्या कर देना है, दैट्स इट। अब लूप से बाहर निकल जाएगा तो आपके पास मैक्स वैल्यू भी अवेलेबल है, मीन भी वैल्यू अवेलेबल है, टोटल एस भी अवेलेबल है, तो एवरेज नहीं निकल जाएगा। प्रिंट एवरेज में क्या कर दीजिएगा,
S बटा 10। और प्रिंट रेंज कैसे निकलेगा? फ्लोट में लेके चलिएगा, फ्लोट में तो कैसे निकलेगा? मीन माइनस सॉरी मैक्स माइनस मीन। दैट्स इट, बन गया, बन जाएगा। यस सर, आ? हो जाएगा सर। यस सर। ओके, और सेकंड नंबर क्लियर है? वो भी हो जाएगा कि वो भी एक बार रफ कर दें उसका भी? बन जाएगा सर। बन जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए इसका बना लीजिएगा, बना के रन करा के बकायदा चेक कर लीजिएगा प्रॉपर आंसर आ रहा है कि नहीं। और प्रॉपर आंसर आ रहा है तो हर एक का एक एक्सप्लेनेशन देके एक छोटा छोटा क्लिप बना लीजिएगा, वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग करके केस को समझा दीजिएगा, अपने कोडिंग को समझा दीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा का वीडियो मत बनाइएगा। ठीक है, और 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो बना के दे दीजिएगा, हो जाएगा। सर यस सर, हो सेकंड का जाएगा। थोड़ा बता दीजिए। हाँ, सेकंड का थोड़ा बता दीजिए। और अब बता देते हैं, बताते हैं। ठीक है, सेकंड वाला में कह रहा है कि आपको एंट्री जो कराना है, एंट्री में इम्प्लाई नंबर है ना, अरे कहाँ गया वो, क्या एंट्री लेवल है इसमें सर। कराना है? आपका जॉब नंबर। तो सबसे पहले आप क्या एंट्री कराइएगा? जॉब नंबर। जॉब नंबर, उसके बाद क्या कह रहा है? लेवल नंबर, लेवल है उसके एंट्री कराइएगा। और ये लेवल कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? 1 to 4। और उसके बाद उसका क्या कराइएगा? बेसिक पेड। ठीक है, और HRA तो हाउस रेंट आपको निकाल लेना है। HRA हाउस रेंट अलाउंस ये निकल जाएगा। बेसिक का कितना परसेंट? 25%। 25%। तो 0.25 लिख देंगे तो 25% हो जाएगा, नहीं यस होगा? सर। यस सर। ये लाइन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो HRA भी निकल गया। अब आपको चेक करना है, ठीक है, उसका वो जो कंडीशन है, ऊपर वाला कंडीशन है कि लेबल के अनुसार उसका कन्वीनियंस CA और EA निकालना है। CA मतलब कन्वीनियंस अलाउंस, EA मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, इफ लेवल 1, क्या है लेवल में? लेवल, हाँ, तो अगर वो लेवल 1 का है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लेवल 1 का है, इम्प्लाई आपका लेवल 1 का है, तो उसका कन्वीनियंस अलाउंस फिक्स है। CA आपका हो गया कितना? 2500, और EA कितना है? 1000। एल सिर्फ अगर वो लेवल क्या है, तो CA कितना है? हाँ, 1000 और 500 है। और ये हो जाएगा तो उसका हो जाएगा कितना है? 750। 750 और 200। ठीक है, और एल सिर्फ लेवल 3 है तो CA 500,
और ये सौ 100 रुपया। और एल सिर्फ अगर लेवल क्या है 4 तो सी ए 250 250 और ई ए 0। ठीक है, यस सर क्लियर। यस यस सर सर ओके, और चारी लेवल कंसीडर करना है, और अगर लेवल गलत दे दिया तो अगर लेवल गलत दे दिया तो एल्स पार्ट में कुछ लिख दीजिए। एल्स में क्या कीजिएगा, प्रिंट एफ इनवैलिड, अब पूरा चीज को टर्मिनेट करा दीजिएगा। अरे सीधे लिख दीजिएगा क्या, रिटर्न। मतलब आप लेबल गलत दे रहे हैं इसलिए आपका कुछ भी नहीं होगा, नहीं समझे? यानी एंट्री प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो हो तो गया, बन गया। अब क्या चाहिए इसमें, अब आपको ग्रॉस निकालना है, तो ग्रॉस कैसे निकलेगा, बेसिक प्लस HRA प्लस ये निकल गया। अब फिर एक कंडीशन चलाइएगा टैक्स के लिए, है ना, टैक्स यहाँ पे। यस तो अब आप चेक कीजिएगा, ठीक है, आपके पास पहले से एक टैक्स रहेगा, टैक्स इज इक्वल टू 0, फ्लोट में ले लीजिएगा। किस टाइप का ले लीजिएगा, फ्लोट ही में बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ चेक कर लीजिए कि इफ ग्रॉस लेस ठीक देन है लेस देन इक्वल टू 2000 ठीक है, तो टैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3%। 0 ठीक है। फिर एल्स इफ ग्रॉस ग्रेटर देन 2000 एंड ग्रॉस लेस देन 4000 इक्वल टू 4000 कितना टैक्स निकालना है, 3%। ग्रॉस का कितना परसेंट, 3%। 3% सर। 0.03 लिख देंगे तो निकल जाएगा। यस सर। एल्स इफ ग्रॉस, तीन ही है ना, तीन कंडीशन है कि चार है, 2000 4000 हो गया, 4000 5000 है। ग्रॉस ग्रेटर देन 400 एंड ग्रॉस लेस देन इक्वल टू क्या, 500 5000 5000। तो टैक्स कितना परसेंट है, 5%। 0.5 ठीक है, और एल सेफ अगर ग्रॉस ग्रेटर देन क्या है, तो टैक्स जितना भी ग्रॉस है उसका 6%। ठीक है, टैक्स भी निकल गया। अब आप नेट निकाल लीजिए, एक तो नेट वेरिएबल ले लीजिएगा, और नेट इज इक्वल टू आप क्या कीजिएगा, ग्रॉस माइनस क्या, टैक्स। इसको प्रिंट करा देना, ओके, बन जाएगा। ठीक है,
यस सर हो जाएगा। यस सर। तो ये कब तक आप हमको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड? सर कम से कम एक आध वीक का सप्ताह मतलब टाइम मिल जाएगा सैटरडे, तो। सैटरडे यस सर। सैटरडे तक मिल जाएगा। यस सर। Yes, ठीक sir. है, बना Yes, लेना है, बना लेना है, कंप्यूटर पे रन करा लेना है, और जब प्रोग्राम रन कर जाए तो आप अपने केस स्टडी का एक ब्रीफ देके, अपना इंट्रोडक्शन देके, एक छोटा सा ब्रीफ देके, ठीक है, और पूरा केस स्टडी का जो कोडिंग आप किए हैं उसको थोड़ा थोड़ा एलोबरेट कर दीजिएगा 1.5-2 मिनट के अंदर में। ओके क्लियर? सर हो जाएगा सर। हाँ, इससे बड़ा नहीं बनाना है। ओके सर। ठीक है, सर और आप थोड़ा बढ़िया से कपड़ा वपड़ा कुछ भी पहन के मत बैठ जाइएगा, बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहन के बैठिएगा, फोटो वोटो आएगा, वीडियो वीडियो। पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर, हाँ, हर स्टूडेंट को ग्रुप। जितने एज पॉसिबल है, जितने लोग बना के भेज सकते हैं सारे लोग बना के भेजे तो सारे लोग का अच्छा है, वेल गुड है। ठीक है, हम तो चाहेंगे कि सब भेजे। अब कोई नहीं भेजेगा तो हम क्या करेंगे? हमारा तो प्रयास रहता है कि सब भेजे। इतना बताने का पर्पस क्या है कि सब बनाए, सब भेजे। यस सर। सर सर इसको पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। पीडीएफ को सेंड कर दीजिए सर। यस सर। ये वाला पीडीएफ यस यस सर। सर। Yes, sir. तो पहले 21 तारीख के बाद का पीडीएफ सर नहीं आया है तो वो सारा सेंड भी कर दीजिए। 1 मिनट, 21 तारीख के बाद का पीडीएफ नहीं आया है। क्या बात कर रहे हो? 21 तक सर भेज दिए उसके बाद फिर नहीं भेजे हैं। 22 का नहीं गया है? नहीं सर। यही ना है तुम लोग का ना? बीसीए ये वाला है। हाँ, यस सर। यही वाला है। तो इसमें 3 में कहाँ तक है? 11-3, 12-3, 14-3, 21 3 है सर। 16-3, 21-3 तक 21 है। दिन। यस सर 21 दिन तक भेज दिए हैं। उसके आगे का नहीं भेज पाए। उसके आगे का नहीं भेज पा रहे हैं। यस सर। 22-3 सेव। ये कितना का हो गया? 26-3, ये कितना का हो गया? 37-3, छब्बीस तीन ना, 29 दिन है सर। 29-3। सर आज वाला। आज वाला भी उसी में है, 29 में ही है। ओके सर।
22/3, उसके बाद 26/3, उसके बाद यस 29/3। यस सर। चला गया फॉरवर्ड। चला गया। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन चलिए तो ये देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, और कल टुमारो वी विल कंडक्ट अ मार्क यू। ओके सर Yes, केस sir. स्टडी वाला क्वेश्चन सर। सेंड है भाई। कौन पूछ रहा है भाई? अरे Yes, किसका sir. क्वेश्चन है? तरुण, हाँ, क्या Yes, बोल sir. रहे हो? केस स्टडी वाला सर जो अभी आपका ड्राइव में खुला था हाँ, वो क्वेश्चन सर। क्वेश्चन की क्या जरूरत है? ऑलरेडी सर करेंगे। अरे भाई तुम लोग उसके क्लासमेट हो, तुम लोग को कुछ अता पता है, तुम लोग बोलोगे। आया हुआ है सर ग्रुप भाई में सर। ऑलरेडी सर आप भेज दिए हैं पीडीएफ उसका आया हुआ है कल ही आ question? गया था सर। तो भाई कोई ऐसे पूछेगा तो उसका तुम लोग ना जवाब दोगे, ताकि Yes, उसको sir. पता चले। भाई सेंड हो गया। आया हुआ है, ग्रुप चेक कर लो भाई। कहाँ रहते हो भाई तुम? चलो ठीक है, तो तरुण कुमार आप ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, ग्रुप में भेजा जा चुका है। ठीक है, Okay, ग्रुप sir. आप नहीं देखते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है। ग्रुप एक बार सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको। कल हम लोग मार्क्यू करेंगे, और ये वाला तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।